दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसका आंसर है दोस्तों फर्स्ट, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो यह जो है दोस्तों पंचायत स्थापित ग्राम पंचायत स्थापित करने का जो आदेश देता है वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजन वाला भी है कि बहुत सारे जल्दी से देख के से 7 लगा देते हैं कि 7 सदस्य थे, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे और संविधान की जो मसौदा समिति की अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर ने की थी और इसके अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 सदस्य थे और कुल 7 सदस्य थे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो जैसे ही क्वेश्चन आया और हमने 7 लगा दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में RTI अधिनियम कब लागू किया गया था? तीसरा आंसर है 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ये अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर है B 12%। दोस्तों, संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12% जो है, इसका आंसर है 12% जो है हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों और आते ही आता है। आपातकाल तो पूछते हैं, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। तो दोस्तों वित्तीय और 352 और 360 आपातकाल, ये 2 आपातकाल ऐसे है जो है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल भी है दोस्तों। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है? 352 से 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो आंसर उसका 550 ये अधिकतम सीटें, सेकेंड आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो आंसर 22 दिसंबर है, सेकेंड आंसर इसका। ये भी एग्जाम में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो बाखला नागल बांध जो है ये विश्व में सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो का निहित है? थर्ड आंसर है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों तीसरा, अजीत डोवाल। इन्हें पुनः जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनरल मनोज पांडे से पदभार ग्रहण करते हुए अगले सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये जो है नए सेना प्रमुख बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज़ादी के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? तो आंसर है फर्स्ट, प्रियंका जारकीहोली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है प्रियंका जारकीहोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, PNB मेटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तीसरा आंसर है समीर बंसल को PNB मेटल लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 जून को 79वें UNGA सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर दोस्तों फोर्थ, फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग को UNGA सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 31 मई को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो B आंसर है कमल किशोर सान, जिनको जो है ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो लास्ट आंसर है आदित्य राय कपूर, जिनको बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु हथियारों पर खर्च के वैश्विक वृद्धि का 80% हिस्सा किस देश का होगा 2023 में? तो आंसर है फोर्थ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 176, 176वीं रैंकिंग है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में जो है भारत की रैंकिंग 176, 176 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई द्वारा पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण क्या था? तो पहला आंसर है अपर्याप्त पूंजी और खराब कमाई की संभावना। इसका आंसर है फर्स्ट, जो आरबीआई द्वारा पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अधिनियम आरबीआई को भारत में बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। फाइव आंसर है, जब आरबीआई को जो है भारत में बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सेकेंड आंसर है पवन कुमार, जिनके द्वारा स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिच रेटिंग द्वारा वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान क्या है? तो 7.2%, थर्ड आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया है? तो PK मिश्रा, फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।